हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रिजोनेट कर सकती हैं। चलें, टेक अ डीप ब्रेथ। आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है और क्यों? आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है और क्यों? आपसे कौन कांटेक्ट करना चाह रहा है और क्यों? नाइन ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। आपसे ऐसा पर्सन कांटेक्ट करना चाह रहा है जिससे आप कुछ टाइम पहले सिंगल होके एक साइकिल एंड करके आप एक सेपरेटेड हुए हैं। ठीक है, ये ऐसा पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है क्योंकि आप लोग के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी कुछ एक चीजें आप लोग के बीच एक चीजें खराब हुई, वो ऐसा हो सकता है कि एक म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं या उस पर्सन के एक उसका उस पर्सन का दूसरों की बातों का सुनना इसकी वजह से इस रिलेशनशिप को एंड कर गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पर्सन आपसे इस वक्त कांटेक्ट करना चाह रहा है, डेथ। बिल्कुल, यहाँ पर कोई अदर लोग, अदर पार्टी, थर्ड पार्टी होती है, एक होती है थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी। यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे हाइड करके रखा है, आपसे कुछ ना कुछ इसने बहुत ज्यादा होल्ड करके रखा है, बातों को क्लियरली आपसे बताया नहीं है, आपसे डिस्कस नहीं किया है। लेकिन इस सिचुएशन में आपके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहे हैं जिनसे कांटेक्ट हुआ या जो इसकी कम्युनिकेशन में आए, जिससे जिससे इसकी बातें हुई, जिसने आपके बारे में कुछ गलत बोला, किसी और ने आपके बारे में गलत बोला, आपको किसी ने कुछ बोला, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप एंड हुआ है, ये सिचुएशनशिप एंड हुई है। ठीक है, यहाँ पर इस वक्त आप नाइन ऑफ पेंटिकल की तरह मुझे नजर आ रहे हैं। इट मीन्स अपने बहुत ज्यादा अबेंडेंट फील कर रहे हैं, एक केयरफुली आपका एक नेचर हो चुका है। आप अगर सिंगल भी हैं तो बहुत ज्यादा आपको इस पर्सन, जो जिस पर्सन से आपकी साइकिल एंड हुई ना, वो आपको बहुत ज्यादा याद आ रहा है। आप टैरो जरूर देख रहे होंगे, आप बहुत ज्यादा एक एडवाइस जरूर ले रहे होंगे कि आगे इन फ्यूचर आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना चाहिए। लेकिन आप इस वक्त जो बिजी हैं, अपने किसी काम में बिजी हैं, अपनी किसी लाइफ में बिजी हैं, आपका ध्यान अब उस तरफ इतना नहीं है। जो पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है उसके साथ आपका एक फेस खत्म हो चुका है, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। ठीक है, जो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है वहां पर कुछ ना कुछ है। क्लैरिफाई, नाइन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सूड। आप लोग का रिलेशनशिप जो एंड हुआ है वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की वजह से, एक डिसेप्शन की वजह से, चीजों को हाइड करने की वजह से। क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशंस फील करता है लेकिन इसने इमोशंस आपको ओपनली कभी भी बताए नहीं है अपने। क्लैरिफाई, फाइव ऑफ फैंस। फाइव ऑफ फैंस क्यों है यहाँ? यहाँ पर रिलेशनशिप आप लोगों का जो चला है बहुत ज्यादा एक कोल्ड फेस पे चला है, या तो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक बिहेवियर से सामने वाले पर्सन ने इसको डील करा है। ठीक है, अपनी ही बनाए हुए प्लान से, अपनी ही प्रायोरिटी को बनाकर, अपनी ही जो जो सही समझ में आया उसको प्रायोरिटी बना दिया, चाहे वो चीज सही हो या गलत हो। इट मीन्स अगर सामने वाले को गलत बात बताई जा रही है, गलत उसको गाइड किया जा रहा है, तो वो गलत ही डिसीजन मेकिंग करता है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ईगो से ऑपरेट किया, इसने अपने इमोशंस आपको नहीं बताए, जबकि ये इमोशनली आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करता था। ठीक है, इसने शायद अपने इमोशंस को आपको कन्फेस नहीं करा, जिसकी वजह से इसने ये छुपाता रहा और ये रिलेशनशिप एंड हो गया। जस्टिस, बिल्कुल। दी हेरोफेंट एंड सिक्स ऑफ फेंस। आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में, आपका जो एक स्पिरिचुअल नेचर है या स्पिरिचुअलिटी से आपका एक कनेक्शन है, आप किसी भी तरीके से कनेक्शन को फील कर पाते हैं। ठीक है, आपको सिचुएशन में चाहिए एक जस्टिस, आप चाहते हैं यहाँ पर एक बैलेंस हो सिचुएशन, यहाँ पर जो स्केल है वो बैलेंस हो। जो यहाँ पर एक नेगेटिविटी रही है, जो इस पर्सन ने जो चीज़ें आपसे कन्फेस नहीं की है, जिसकी वजह से इस साइकिल
ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने किसी की बात सुनकर आपको कन्फेस नहीं किया, किसी की बात सुनकर आपके रिलेशनशिप में इनपुट नहीं दिया, किसी की बात सुनकर इसने इस सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ने दिया, या ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सका पास्ट में, ठीक है। इमोशंस थे, आपसे जो कनेक्शन था फील करता था, लेकिन आपको ओपनली होकर इसने बताया नहीं, कन्फेस नहीं करी, अपनी फीलिंग्स को बताया नहीं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहा, आपको कंट्रोल करना चाहा, अपने तरीके से सिचुएशन को चलाना चाहा, अगर नहीं चली तो उसके अंदर एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करी, अगर चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसको ख़त्म हुए रहने दिया। यहाँ पर जस्टिस, यहाँ पर आप चाहते हैं सिचुएशन में बैलेंस आए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा एक साइलेंट मोड पर हैं, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं और डिवाइन से यहाँ पर जस्टिस की प्रेयर कर रहे हैं सिचुएशन में, क्योंकि ये बैडली यहाँ पर कोई एंडिंग आई है सिचुएशन में, कुछ ना कुछ एंड हुआ है आप लोगों के बीच, ठीक है। और जो एंड हुआ है वो कार्मिक साइकिल है, कोई कोई ना कोई कार्मिक बाउंड है जो आप लोग का एंड हुआ है। ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ कार्मिक आप लोग के कार्मा थे जो क्लियर होने थे, ठीक है। जो इस पर्सन ने आपको कोई ना कोई लेसन देना था, जो भी आपने इधर स्ट्रगल आपने फेस करी वो एक फेटेड थी, ठीक है। यहाँ पे लिखी हुई थी, आपने ये सब कुछ फेस करना है, यहाँ से आपने कुछ सीखना है। ऐसा हो सकता है आप पास में बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, लोगों के साथ कनेक्शन में आ जाते थे, लोगों के साथ कनेक्शन बना लिया करते थे, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है, और आपके पर्सन को लगता है इस रिलेशनशिप में एक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग ज़्यादा नहीं हुई है, जो डिसीजन लिए लिए वो आपने लिए, जो किया वो आपने किया, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, अपने नेचर को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन अगर पास में कमिटमेंट फोबिक रहे हैं तो अब कमिटमेंट में आना चाहते हैं, अपना अपनी अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, अपना घर बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन को अब रिन्यू करना चाहते हैं। आपसे कांटेक्ट नहीं है तो उनके दिमाग में चल रहा है सिचुएशन को आपके साथ कांटेक्ट में आना, क्योंकि वो एक तो ओवरफ्लो लव हो रहा है, वो हीलिंग के बाद उनका जो हार्ट चक्र हीलिंग के बाद जो ओपन हुआ है, लव आपके फील जो हो रहा है, एक एक पहले हाइड करे हुए थे इमोशंस, और वो इमोशंस थे भी तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपनी सोल से, अपनी सोच से, अपने मेंटली और जो उनका हार्ट सिचुएशन वो उनको एक्सेप्ट नहीं करने देती। लेकिन यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है, अब वो उनका जो हार्ट चक्र हील हुआ है, जब से वो खुद को इस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स एंड दी डेवल, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी, आपके पर्सन ऑब्सेसिवली आपके साथ एक रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको एक क्वीन ऑफ वैंड्स, अपनी जब आपको अपनी पावर में आना था और फिर आपके पर्सन को अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करना था। अदरवाइज जब तक आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाते तो जब तक ये पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं होता, आपको एक परफेक्ट पर्सन की तरह देख रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वींस हैं, तो ऐसा हो सकता है कोई कोई मदर फिगर यहाँ पर इन्वॉल्व रही है, लेकिन इस वक्त आप अपनी पावर में हैं, ठीक है। सी ऑफ फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आपके पर्सन ने नहीं किया कोई डिसीजन मेकिंग तो आप कर लेंगे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली और यहाँ पर चाहते हैं एक प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता इस सिचुएशन में क्या मूव हो सकता है, कितनी कंफ्यूजन है, कितना टाइम लग सकता है, आप नहीं समझ पा रहे इस पर्सन की एक्ट को, क्योंकि ये कन्फेस नहीं कर रहा है, ये आपको कुछ बता नहीं रहा। कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है जिसने आपसे कन्फेस नहीं करा अपना लव, जो आपको डायलेमा में, जो आपको कंफ्यूजन में छोड़ा हुआ है, आपको पता ही नहीं है वो चाहता क्या है। किसी किसी बातों से लगता है हाँ उसके दिल में फीलिंग्स है, वो लव फील करता है, वो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, लेकिन कभी कभी लगता है यहाँ पर पता नहीं। देखिए यहाँ पे होल्ड बैक करके इसके फेयर्स हैं, या आपको जो कन्फेस नहीं करता इसके फेयर्स हैं, इसको नहीं पता, इसको इसको लव है, इसको फीलिंग्स हैं, इसके फेयर्स हैं, इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या, इसको आगे फ्यूचर को लेके क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। देख रहा है आपको आपको आपके ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन बनाना चाहता है, क्लैरिटी लाना चाहता है। बिल्कुल यहाँ पर है फूल, यहाँ पर एक बिगनिंग के लिए एक बिगनिंग करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। अगर ये बिगनिंग नहीं कर रहा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट है। आपके साथ जो इसने ड्रीम देखा था, फैमिली विजुअलाइज करी थी, वो सब ड्रीम ऐसे के ऐसे ही हैं, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कोई ना कोई फैमिली इशू हो जिसकी वजह से आपसे कनेक्शन में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये खुश नहीं है, इसको नहीं पता कि नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन ये खुश नहीं है। कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से आपसे खुलकर बात नहीं कर पाया। कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपसे कन्फेस नहीं करा है कभी भी अपनी सोच को, कभी भी अपनी फीलिंग्स को, कभी भी जो वो चाहता है उन सब चीजों को, ठीक है। वेट, अब देखेंगे ये क्यों आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। इसके पास अभी भी फेयर्स हैं,
होल्ड बैक कर रहा है, क्लैरिटी मिल चुकी है, आपकी तरफ देख रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, आपके साथ बिगनिंग चाह रहा है, एक एक बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है, बिना सोचे समझे यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट लेना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसकी सोच में है कि इसने बिना सोचे समझे इसने एक बिगनिंग करनी है, एक स्टार्ट करना है, रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। अगर पास्ट में तैयार नहीं था तो अब तैयार है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, रिस्क टेकिंग करने के लिए तैयार है। अगर पास्ट में ही बहुत ज़्यादा डरता रहा है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता रहा है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको ये चीज़ नहीं पता थी, तो अब पता है इसको नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। क्यों आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है ये, क्योंकि रिलेशनशिप को आपके साथ एक न्यू बिगनिंग देना चाह रहा है। यहाँ पर इसको आपके साथ आगे की तरफ बढ़ना है, इसलिए डिटरमाइन हो चुका है। यहाँ पर एक पैशनेट एनर्जी भी है और एक स्टेबिलिटी भी है। आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहता है। इसको पता है इसको फाइट करनी पड़ेगी, इसको बहुत से लोगों से फाइट करनी पड़ेगी, तैयार है, लेकिन आगे आपके साथ चलना चाहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जजमेंट, यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग है, यहाँ पे एक साइकिल आप लोगों की एंड हुई है। वो कौन सी साइकिल थी? इसके माइंड की कंफ्यूजन साइकिल थी, जिसको जिसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर थी। वहाँ पे हो गई डेथ। यहाँ पे जो स्ट्रकनेस थी, वहाँ पे इसको एक एंडिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे एंड होना ज़रूरी है, इसको समझ में आया गया है। 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे है दी सन। ये आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहता है, एक स्टेबिलिटी लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में। इसकी कंफ्यूजन खत्म हुई है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो चीज़ों का एंड हुआ है वो कंफ्यूजन का हुआ है, क्योंकि आप जब से अपनी पावर में आए हैं, इसको इसको समझ में आया कि आप आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पर जो है, आपने अपनी इंडिविजुअल, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, आपने यहाँ पर डिसाइड किया आपको क्या चाहिए। टू ऑफ वेंस से, ठीक है। यहाँ पे आपने डिसाइड किया, यहाँ पे सन के साथ इसको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है आपको देखकर। आपके साथ एक अपनी लाइफ को विजुअलाइज कर रहा है, अपनी लाइफ को एक हैप्पीनेस की एनर्जी में जा रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ बहुत ज़्यादा खुशियाँ देख रहा है, आपके साथ कनेक्शन को फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एक रही है नेगेटिविटी, वो एंड हो चुकी है, ठीक है। जितनी भी नेगेटिविटी रही है यहाँ पर, वो एंड हो चुकी है। 2 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूजन, सब कुछ खत्म हो चुका है। पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, इसको क्या करना चाहिए, ये लव है या खाली एक अट्रैक्शन है, इसको नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब बहुत कुछ इसके सामने क्लैरिटी मिली, इसको सब बहुत कुछ समझ में आया है। ये आपकी तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने एक्सेप्ट करा है। ये एक पास्ट में ये कंफ्यूज रहा है, अनकन्फेस लव रहा है। आपको फील होता था ये लव करता है, लेकिन आपको पता ही नहीं था ये कन्फेस। जब तक अपने इंसान ये अपने मुंह से नहीं बोलेगा, तो आपको क्या पता ये आपके लिए क्या फील कर रहा है। तो उसको समझ में आ गया, इसकी जो कन्फ्यूजन है वो उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हुई है आपको लेकर। एक एंड आया यहाँ पे। जो पॉज था आप लोग की भी, जो स्टकनेस थी, जो आप लोग एक एक डिप्रेशन से निकल रहे हैं, आपको पता ही नहीं था ये आपसे चाहता क्या है, तो अब आपको पता चलने वाला है ये आपसे चाहता क्या है, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। पैसेंजर साइंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस, आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है और अबेंडेंस आ रही है। सन एंड स्टार, आप प्रेयर करें और आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पर भी सन है, यहाँ पर भी सन है। आपकी तरफ बिगनिंग आ रही है और क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। अफर्मेशन फॉर आर ग्रोथ, आप अफर्मेशन कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। प्रेयर करें, अफर्मेशंस करें और पॉजिटिव रहें। सबसे पहले तो स्पीक योर माइंड, ठीक है। आपको कहा जा रहा है स्पीक योर माइंड। आपकी सोल, आपकी सोच जो आपको कह रही है वो सब कुछ ठीक है। लर्न फ्रॉम लाइफ, आपने जो यहाँ पर सबक सीखा है उसको आप याद रखें हमेशा। वही आपको, आपने जो यहाँ से सीखा है उसको भूलिएगा नहीं, वो आगे आपको काम आएगा, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। चेंज एंड प्रोग्रेस, आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है और प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है। आपकी आपकी सिचुएशन, मैंने कहा, एक साइकिल एंड हुई है और प्रोग्रेस की तरफ जा रही है, आगे की तरफ आपकी आपकी जर्नी आगे की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आपने जो लर्न किया है वो आपको याद रखना है, उसको मत भूलना आप, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी सेक्शन में और या तो चैनल के अबाउट में। थैंक यू।